अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ आई है रियल एस्टेट शुबा के हवाले से, और इसकी खबर ये है कि रियल एस्टेट पर एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने फाइलर्स पर 3% और नॉन फाइलर्स पर 5% फेडरल एक्साइज ड्यूटी जुलाई में ऐड की थी, जो किसी भी प्लॉट की पहली फरोख्त पर वसूल की जाती थी, लेकिन अब 10 माह बाद ये ड्यूटी वापस लेने का फैसला किया है। और पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने रियल एस्टेट के शोबे में ये एक बहुत बड़ा ज़बरदस्त सी खबर है रियल एस्टेट का। इससे पहले भी वज़ीर आज़म की जो टास्क फोर्स बनी थी रियल एस्टेट इंडस्ट्री के हवाले से, उन्होंने बहुत सारी सिफारिशात दी थी, जिसके अंदर उन्होंने एक तो ये कहा था कि घर जो आम रूटीन के अंदर 2 मंजिला बनते हैं उनको 3 मंजिला कर दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने जो एक किस्म का पूरी प्लॉट की खरीदो फरोख्त के ऊपर पूरा जो 14-15% टैक्स बनता है उसको खत्म करके उन्होंने कहा था कि आप इसको हाफ कर दें, 5-6% तक लेके आए। इसके अलावा गवर्नमेंट से अपील की थी कि 5 साल से लेके 20 साल तक जो है वो आप आसान कर्जे दें लोगों को घर बनाने के लिए। तो सेकंड उन्होंने एक और बात की थी कि 5 करोड़ तक जो प्रॉपर्टी कोई भी बंदा सेल या परचेज करता है तो उसको टैक्स से इस्तिस्ना मिला जाए। तो ये गवर्नमेंट ने एक बड़ी जबरदस्त ये 3% जो ड्यूटी टैक्स था प्लॉट की किसी भी पहली फरोख्त के ऊपर, वो गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तो ये इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे रियल एस्टेट का शोबा जो है वो बहुत ज्यादा कभी डिस्टर्ब होता है, जब टैक्स लगते हैं तो डिस्टर्ब होता है, जब इस तरह की कोई छूट मिलती है तो रियल एस्टेट का शोबा जो है वो फिर से ग्रो करना शुरू होता है। बहुत सारे मसाइल 2024 और 25 के अंदर, बल्कि पिछले 3-4 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर जो है असरअंदाज हुए, जिसके अंदर एक तो वो फाइल माफिया था, जिन लोगों ने लाखों की तादाद में फाइलें बेची और फिर वो सोसाइटियां नहीं बनी, और कुछ ऐसी भी सोसाइटियां हैं जो बन रही हैं लेकिन उन्होंने भी लाखों फाइलें जो है वो सेल की हुई हैं और उनके मेंबर जो है वो दर-बदर है। फिर सेकंड उन्होंने बम गिराया अपने मेंबरान के ऊपर के डेवलपमेंट चार्जेस इतने हैवी लगा दिए। वो एक रियल एस्टेट का ऐसा तासर था जिससे आम जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर था वो बहुत ज्यादा फेडअप हुआ था। इसके अलावा जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उन्होंने एक बाईकाट मुहिम चलाई थी कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब वो भी ठीक हो गया, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले मार्च के अंदर पिछले माह जो है वो तकरीबन 3.1 बिलियन डॉलर की जो रेमिटेंस है वो आई है, और इस मंथ जो है वो मार्च के अंदर 4.1 बिलियन डॉलर की, तो तकरीबन 37% जो आपकी रेमिटेंस है वो पहले से ज्यादा आ रही है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा चूंकि एक रूटीन का मैटर होता है, ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत सारे क्लाइंट है, 2-3 साल ओवरसीज क्लाइंट्स जो हैं वो तकरीबन उन्होंने, आप ये समझें कि 50% अपनी इंस्टॉलमेंट जमा कराई है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उन्होंने प्लॉट लिया था, लेकिन 2025 के अंदर अब सारे जो है वो लोग अपनी पेमेंट्स जो है वो कर रहे हैं और अपना प्लॉट जो है वो बना रहे हैं। तो इसी तरह जो बैंक इंटरेस्ट था वो भी 22% से कम होकर 12% तक आ गया, और इससे मजीद जो है वो कम होने के इसके चांसेस है। तो इस तरह की चीजें जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से बेहतर होती हैं, और उम्मीद है कि 2025 जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर का बेहतरी होगा। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा कि एक वीडियो की शक्ल में आप तक पहुंचा दो। जो लोग भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या प्लॉट की खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं तो गोनल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग हम लोग जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।